क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है शाहिद इज ट्राइंग टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए पोल। एक लड़का है शाहिद ना, डायग्राम में वो ये है शाहिद, ठीक है, और ये इस पोल का, दिस इज पोल, इस पोल की हाइट कैलकुलेट करना चाहता है, एस्टिमेट करना चाहता है, कैलकुलेट नहीं, एस्टिमेट। एस्टिमेट करना अलग होता है, एस्टिमेशन कैलकुलेशन से किया जाता है। समझ आ रहा है? इस बहस पर फिर कभी और बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। दिस इज द हाइट ऑफ शाहिद, दिस इज द हाइट ऑफ पोल। तो हमारे फिगर में पोल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू एफ। शाहिद की हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एच ई। दिस इज द हेड ऑफ शाहिद एंड दिस क्यू पॉइंट इज हेड ऑफ पोल। पीछे में सूरज है, सूरज से लाइट आई, पोल के हेड से, शाहिद के हेड से होते हुए डी तक गई, तो जितना बड़ा शाहिद का शैडो बना, ठीक है, उतना ही बड़ा यहां से इस पोल का शैडो बना। पोल का शैडो यहां से बनेगा यहां तक, शाहिद का शैडो यहां से बनेगा यहां तक, लेकिन दोनों शैडो का हेड कहां पर आया? डी पॉइंट पर। शाहिद का जो शैडो बना यहां पर, उसका हेड भी डी पॉइंट, और इस पोल का जो शैडो बनेगा इतना लंबा, उसका भी हेड कहां? डी पॉइंट पर। तो दोनों के शैडो के हेड का लोकेशन कौन? डी पॉइंट। समझ आया ये कि नहीं आया? आ गया ना यहां तक? ठीक। He is standing in such a manner that the shadow of his head H and the shadow of the top of the pole Q fall on the same point. अभी जो मैंने बताया, इसकी हेड का शैडो और पोल की हेड का शैडो एक ही पॉइंट पर आकर के गिरते हैं, यहीं पर बनता है डी पॉइंट पर। समझ आ गया ये? अच्छा, इफ D is equal to 1.6 मीटर, D से लेकर के E तक का डिस्टेंस कितना है? 1.6 मीटर, एंड DF 4.4 मीटर। D से F तक का डिस्टेंस, ये है D और ये है F। D से F तक का डिस्टेंस 4.4 मीटर, D से F तक का डिस्टेंस। समझ आया? हाँ। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? तो इस पोल की हाइट हमको बतानी है, ठीक है, इस पोल की हाइट बतानी है। और क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी बात रह गई है। इफ द हाइट ऑफ शाहिद इज 1.2 मीटर, नोट करिए, इसी क्वेश्चन के आगे फुल स्टॉप के बाद आगे बढ़ाइए लाइन। इफ द हाइट ऑफ शाहिद इज 1.2 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन सुधार लीजिए। इफ द हाइट ऑफ शाहिद इज 1.2 मीटर, शाहिद की हाइट कितनी दी गई है? 1.2 मीटर। इसके बिना नहीं बना पाएंगे आप क्वेश्चन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, करेक्ट कर लीजिए, ठीक बात। यहाँ हमने लिख दिया है लेंथ ऑफ शाहिद और हाइट ऑफ शाहिद इज 1.2 मीटर। एच ई रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ शाहिद। समझ आया? हमारा टारगेट क्या निकालना है? पोल की लेंथ जो कि क्यू एफ है। दिस इज अवर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएं? फिर से वही सवाल आ गया। ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको दो ठो? एक ट्राइंगल कौन? क्यू एफ डी, एक ट्राइंगल कौन? एच ई डी। दो अलग अलग ट्राइंगल हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, पहली शर्त सिमिलर हो जाएं, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर साइड अपॉन साइड इक्वल टू साइड अपॉन साइड। उसमें से कोई नोन साइड होगी, कोई अननोन, अननोन वाला निकल जाएगा, इसको अननोन बनाएंगे। समझ आ रहा है? इधर ध्यान से सुनो, समझ आया? ये आया कि नहीं आया? तो हमारा टारगेट सबसे पहले क्या होगा? दोनों ट्राइंगल को क्या करना? सिमिलर। और वो सिमिलर दिख ही रहे हैं। ये पोल ग्राउंड पर खड़ा है, कितना एंगल बनाएगा? वर्टिकली 90। ये लड़का भी ग्राउंड पर खड़ा है, कितना एंगल बनाएगा? 90। ये बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल डी, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी, दोनों एंगल कॉमन, दो एंगल की सिमिलैरिटी मिल गई, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गए? रेशियो में आ जाएंगे और वो निकल जाएगा जो हमको चाहिए। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल क्यू एफ डी एंड ट्राइंगल एच ई डी, सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल का डेटा इधर लिखेंगे, छोटे ट्राइंगल का डेटा इस पार लिखेंगे। एंगल एफ और एंगल ई कितना? ईच 90 डिग्री। सब जान रहे हैं ना क्यों 90 डिग्री? क्योंकि वर्टिकली खड़ा है। दूसरा, इसमें एंगल डी आता है, इसमें एंगल डी आता है, ये क्या है? कॉमन एंगल। दो एंगल की कंग्रुएंसी मिली, सिमिलैरिटी बोलेंगे, कंग्रुएंसी नहीं, सिमिलैरिटी। इसलिए दोनों ट्राइंगल क्यू एफ डी और एच ई डी क्या हो गए? सिमिलर। बाय विच क्राइटेरिया?
एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हम एडवांटेज क्या ले सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल का क्या जानते हैं हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर लगा लेते हैं, जो हमको चाहिए उस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये तो चाहिए ही, तो QF अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग कौन, ये, ठीक है ना। देयरफॉर QF अपॉन HE दिस इज इक्वल टू, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो FD इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन, हाँ ED, समझ आ रहा है ना करस्पॉन्डिंग। तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड QD, इसका करस्पॉन्डिंग कौन, HD, वेरी गुड। और यहां पर रीजन आप चाहें तो CPST लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन सिमिलर ट्राइंगल, CPST, ठीक है। हमको क्या चाहिए, QF, तो बाकी नॉन वाले लेंगे, ये तो हमको नहीं पता ना QD HD कितना है, ना ये पता है ना ये पता है, छोड़ दीजिए मत लिखिए, ये तो पता है FD कितना है, F से लेकर के D कितना है, और E से लेकर D कितना है, तो इसको लिख लेते हैं। ये भी चाहिए HE, इसीलिए हाइट जरूरी था शाहिद का, प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये भी दिया हुआ है 1.2, नोट करिए। QF हमको निकालना है, HE है 1.2, FD 4.4 डिवाइडेड बाय ED 1.6, ठीक है। सो QF इज इक्वल टू 1.2 इंटू 44 अपॉन 16। क्यों 44 अपॉन 16, डेसिमल के डिजिट के एक डिजिट पहले, देखिए डिजिट, एक डिजिट पहले डेसिमल, एक डिजिट पहले डेसिमल, दोनों डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। इसके डेसिमल को कैंसिल करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, इसके डेसिमल को कैंसिल करने के लिए ऊपर 10 लगाएंगे, 10 10 कैंसिल, डेसिमल कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट ये बन गया। समझ आया। इसको हम लोग कैंसिल करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 4 11 जा, 4 4 जा, और 4.3 जा, ठीक है। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लीजिए, 33, 3.3 हो जाएगा, 3.3 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी हो गई, 3.3 मीटर। मैच करिए जरा अपने बुक से, कितना आता है ये आंसर इसका, और मुझे बताइए कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं किया कहीं पे। QF 3.3 मीटर कितना आ रहा है, कितना है 3.3, ठीक है, फिर सही निकाला हमने ना, नोट कर लीजिए। ये एक फिगर हमको दिया गया है और हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन दिस फिगर विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल से सिमिलैरिटी रखने वाले 2 ट्राइंगल कौन से हैं, उसके नाम लिखने हैं हमको। हाँ, तो सिमिलर, जब वो सिमिलर प्रूव होंगे तब ना उसको सिमिलर बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। ये है ट्राइंगल ABC, ठीक है। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट C, ये C पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। इस ABC ट्राइंगल से कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, उनके नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, x और y की वैल्यू बताइए। तो पहले जब सिमिलर होंगे तब तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की कहानी लगेगी, तो x और y निकलेगा। तो वो नहीं भी पूछा होता कि 2 ट्राइंगल सिमिलर कौन से हैं, सिर्फ x y पूछता, तो भी पहले आपको क्या करना पड़ता, सिमिलर बनाना पड़ता, तभी तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लगते। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब देना स्टार्ट करते हैं। कौन से 2 ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल मैं ले लेता हूं ABC, ले लें बड़ा ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं AMC, या इसको ऐसे लेते हैं, देखो ना 90 यहां पर बन रहा है ना बड़े वाले ट्राइंगल का, तो इसको बड़े वाले ट्राइंगल को मैं बोल रहा हूं ACB। ACB बोलो, ABC बोलो, BAC बोलो, कोई भेदभाव है क्या, नहीं। भेदभाव कब होता है, जब कंग्रुएंसी देखते हैं, सिमिलैरिटी में कोई भेदभाव नहीं है। समझ आया, याद रखिएगा, बिल्कुल मैं बारीक सी बात बता रहा हूं आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, समझ रहे हैं। जब 2 कंग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो वर्टेक्स का नाम एक जैसे लिखना होता है। अगर आपने इस ट्राइंगल का ऊपर वाला वर्टेक्स से स्टार्ट करके ट्राइंगल का नाम लिखा है और किसी के दाएं बाएं के वर्टेक्स से नाम लिख दिए और कंग्रुएंट बोल दिए, गलत हो जाता है। समझ आया, ऐसे नहीं लिखते, वर्टेक्स मैच कराना होता है कंग्रुएंसी में, समझ आया।
सिमिलैरिटी में ऐसा कोई रोना नहीं है, इसको आप ACB, ABC, BAC, BCA कुछ भी लिख सकते हैं। समझ आया? तो एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ACB और एक ट्राइंगल हम लेते हैं AMC। देखा दो ट्राइंगल, ठीक। तो इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल AMC, ये दिखे, दो ट्राइंगल दिखे आपको। देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल कितने का, 90 का। कौन सा एंगल है ये, एंगल ACB। छोटे ट्राइंगल में एक एंगल 90 का बन रहा है, कौन सा, AMC। ईच 90 डिग्री। एक तो ये हो गया, दूसरा और कुछ नजर आ रहा है आपको क्या, ACB AMC, क्या नजर आया, एंगल A इज कॉमन। बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है, छोटे ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। आप चाहें तो पूरा पूरा नाम लिख लीजिए, आप चाहें तो छोटा छोटा नाम लिख लीजिए। दो एंगल की सिमिलैरिटी मिली, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ACB सिमिलर टू ट्राइंगल AMC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी। हो गया ये पहला ट्राइंगल दिखा। ये ABC है ना, ACB बोलो, ABC बोलो, BAC बोलो, एक ही चीज है। तो ABC ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, पहला आंसर। हमसे दो ट्राइंगल पूछे थे ना, कौन से सिमिलर है, पहला कौन सिमिलर है, AMC वाला ट्राइंगल। दूसरे पहलू की तरफ आइए ना, दिस इज A पार्ट, दिस इज B पार्ट। इन ट्राइंगल ACB, बड़ा वाला ट्राइंगल ACB, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, BMC। ठीक है, ठीक है। इन दोनों में देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल C, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल M, दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। तो एक सिमिलैरिटी तो 90 की मिल गई। दूसरी, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल B, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल B। देख लो, ACB आया बड़े ट्राइंगल में B, इसमें BMC आया छोटे ट्राइंगल में B, तो B तो वही है, इसलिए कॉमन एंगल। तो फिर से एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल BMC क्या हो गए, सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। बोलो ये समझ आया? आया? तो हमारा आंसर क्या है, कौन से दो ट्राइंगल ABC से सिमिलर है? हाँ, समझ आया? देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ABC ट्राइंगल, कौन, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMC। ये हमारा आंसर हो गया पहला ना, समझ आ रहा है? ऐसी, ठीक है। ट्राइंगल्स सिमिलर टू ट्राइंगल ABC कौन कौन से, ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल BMC, दोनों ABC के सिमिलर होंगे, पहला आंसर हो गया। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, इसको कैसे निकालेंगे? अब हमने दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल क्या बना लिए हैं, यहाँ देखो, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुनिए, AMC ट्राइंगल ACB से सिमिलर दिखा, BMC ट्राइंगल ACB से सिमिलर, तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे कि नहीं? दूसरा कैलकुलेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल BMC, होंगे कि नहीं? ये इधर वाला छोटा ट्राइंगल, ये इधर वाला छोटा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। आप बताइए ये ट्राइंगल कौन सा है, AMC, ये 90 डिग्री है, तो ये साइड कौन सी कहलाएगी, हाइपोटेनियस। ट्राइंगल देखो BMC, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये तो हो गया इसका करस्पॉन्डिंग, हुआ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस करस्पॉन्डिंग, पहली चीज, ठीक है। दूसरा देखिए, इसका हमने वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट किया है,
सपोज ये है सी से वर्टेक्स है ना इसका, सी एम ए, ये ऊपर है ना, सी एम ए, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ इसका? अरे सी एम, सी एम क्या है? परपेंडिकुलर। इसका वर्टेक्स कहां से स्टार्ट होता है? बी से, समझ आया? बी एम सी, ये वर्टेक्स है, तो परपेंडिकुलर कौन है इसका? ये 16 वाला, ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का। समझ आया? परपेंडिकुलर बेस देखिए, इस ट्राइंगल का बेस ए ये है, तो इस ट्राइंगल का बेस कौन होगा? ये वाले ट्राइंगल का बेस। समझ आया कि नहीं आया? कि कोई डाउट है तो मैं आपका डाउट फिर से क्लियर कर सकता हूं। आ रहा है समझ? ऐसे मत देखो। हाँ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लेना स्टार्ट करें। पहले मैं ले रहा हूं रेशियो ये वाला, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसमें तो कोई रोना नहीं है ना, डायरेक्ट लिख दूं मैं, दिस इज x अपॉन 20 होगा। बोलिए, पहला ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, छोटे छोटे। इसका वर्टेक्स याद रखिए यहां है, ये CMA है, और इसका ये वाला ट्राइंगल ऐसे नहीं रखा है, सोया हुआ है, वर्टेक्स ये है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। इसका वर्टेक्स यहाँ है, ये हो गया परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं कैसे ट्राइंगल है? अलग अलग बनाऊंगा तो समझ जाओगे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, खुद कॉपी में बना के समझ लो, ठीक है? हाँ, यहाँ तक समझ आया? ये हाइपोटेनियस, ये है, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं ना हाइपोटेनियस में, 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। इसका परपेंडिकुलर कौन? 12, इसका परपेंडिकुलर कौन? 16। समझे? अगला, इसका बेस कौन? y, और इसका बेस कौन? 12, और रीजन CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन सिमिलर ट्राइंगल। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बोलो जोर से। आया ना? आप ये इक्वल टू ये, और एक बार ये इक्वल टू ये, तो x आ जाएगा, y आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कटाओ पिटाओ, देखो कितना बचता है, 4 3 जा 4 4 जा 3/4 है ये। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, x अपॉन 20 इज इक्वल टू 3/4, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 20/4, 4 5 जा, तो ये कितना आ गया? 15 मीटर। अगर मीटर में डिस्टेंस दिया है तो, नहीं दिया है तो 15 यूनिट। समझ रहे हैं? मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो आप यूनिट लिख सकते हैं, और लिखा है तो मीटर सेंटीमीटर कर लीजिएगा। एक बार ये इक्वल टू ये, y अपॉन 12 इज इक्वल टू 3/4, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 12/4, 9। तो x आ गया 15 यूनिट, y आ गया 9 यूनिट। दिस इज अवर आंसर। समझ आ रहा है? नोट करिए। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। हमारा क्वेश्चन है, ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हैं, ठीक है? सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE इज, और हमको ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाइए ABC, तब हमको समझ में आएगा करना क्या है। ये एक ट्राइंगल हमने बनाया, दिस इज ABC। अगर ABC, फिर से थोड़ा बड़ा बनाता हूं ना, अगर ABC इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल, और सभी एंगल इक्वल, 60 60 60 के। सपोज दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये वाली साइड जितनी होगी, ये वाली साइड जितनी होगी, ये वाली साइड उतनी ही होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोलो, ये समझ आया? पहली चीज। अगला सीक्वेंस इसमें बोल रहा है, देखिए एक ट्राइंगल हमको BD बनाना है ना, और बोल रहा है सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये है BC, BC का एक मिड पॉइंट लिया D, D इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है? BD और DC कैसे हो गए? बराबर बराबर। D इज द मिड पॉइंट, और जो ट्राइंगल हमको बनाना है वो ट्राइंगल का नाम क्या है? पढ़िए, दूसरा ट्राइंगल, उसका नाम क्या है?
दूसरा ट्राइंगल जो हमको बनाना है उसका नाम क्या है? ओहो, आप लोग ना ABC और BDE, BDE, ये है B, ये है D, तो E जाहिर सी बात है यही कहीं होगा, होगा, इसी में बन जाएगा ना वो ट्राइंगल, अलग से क्यों बनाए? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BDE, E यहाँ कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपने एक थ्योरम पढ़ा है क्या कहीं से? नहीं, मैं थ्योरम याद नहीं दिलाऊंगा, नहीं कंफ्यूज होने लगोगे, छोड़ो। ये बात बताओ मुझे, जितना बड़ा BC है उतना ही बड़ा AB है कि नहीं? क्यों? क्योंकि साइड किसका है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, ये D मिड पॉइंट है, समझ आया? अगला जो ट्राइंगल बनना है BDE, वो भी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान से सुनिएगा ना, तो मैंने यहां से इसको ऐसे भेजा, ये E, तो ये जो बना, ध्यान से देखो, BDE, ये भी ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इसका मतलब है जितना बड़ा BD है उतना ही बड़ा BE है, उतना ही बड़ा ED है, समझ आया? आप ध्यान से सुनो, BC और AB बराबर थे कि नहीं? इक्विलेटरल। D इसका मिड पॉइंट था BC का, और यहां जो छोटा ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का ये साइड, ये साइड, ये साइड आपस में कैसे हैं? बराबर। तो एक बात बताओ, अगर ये BD जितना बड़ा है उतना ही बड़ा BE है, जितना बड़ा BC था उतना बड़ा BA था। D अगर यहाँ मिड पॉइंट है तो E यहाँ मिड पॉइंट होगा कि नहीं? होगा ना। सपोज ये था 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। D हमने मिड पॉइंट बनाया तो ये कितना हो गया? 5, तो ये भी कितना होगा? इक्विलेटरल की वजह से 5, ये 5, ये 10, तो E क्या हो गया? मिड पॉइंट। समझ आया? हाँ, गिवन बनाइए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BED आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ध्यान से देखिए, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore E is मिड पॉइंट ऑफ AB। होगा ये? E is the mid point of AB। ये समझ आया स्टोरी क्यों होगा मिड पॉइंट, कि नहीं आया समझ में? तो मैं उसके लिए अब एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा ना, आपको समझ आ रहा है ना क्यों आ रहा है ना? हाँ, अब एक बात बताइए, if D is the midpoint, if E is the midpoint, then look this triangle BAC, दिखा? कहां से देखना है? वर्टेक्स यहां से, BAC, इधर देख रहे हैं लड़के, इधर देख, BAC, यहां से स्टार्ट करके देखा आपने, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये अपॉन ये जितना होगा, ये अपॉन ये उतना ही होगा कि नहीं? तो ये वाला साइड और ये वाला साइड कैसे हो गए? बराबर बराबर रेशियो में बट गए। अगर ट्राइंगल के दो साइड बराबर बराबर रेशियो में बट गए तो ये बीच से जाने वाली लाइन ट्राइंगल की तीसरे साइड से क्या हो जाएगी? तो ED और ये क्या हो गए? Therefore D पैरेलल टू CA हो जाएगा। Why? Because D is the midpoint, E is the midpoint। ये ऊपर लिख दिया हमने, मिड पॉइंट है इसलिए ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। पैरेलल कि नहीं हुई? पैरेलल हो गई ना। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? निकालना क्या है? जा कहाँ रहे हैं? अच्छा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अब एरिया का रेशियो तभी लगता है फॉर्मूला जब दोनों ट्राइंगल क्या हो? सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल पहले क्या बनाने हैं हमको? देखो ध्यान से ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BED, दिखा दोनों ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल BED या EBD, कुछ भी लिख लो, सिमिलैरिटी में भेदभाव नहीं, ठीक है? इसमें देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल B आया कि नहीं आया? छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल B आया कि नहीं आया? कॉमन एंगल हुआ, कॉमन एंगल। दूसरा, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल C और छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल D बराबर होगा कि नहीं? क्यों होगा? समझ आ रहा है?
करस्पॉन्डिंग एंगल तो बोल दिए, समझ आया क्यों? क्यों? बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाएगा दूसरे के साथ भी उतना ही बनाएगा करस्पॉन्डिंग, इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए? अब दो एंगल की सिमिलैरिटी मिल गई तो दोनों ट्राइएंगल क्या हो गए? ये बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग एरिया का वो 3-5 कर सकते हैं कि नहीं? एरिया का रेशियो ले सकते हैं कि नहीं? चलिए ले लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, ठीक है, लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो चलिए पहले ABC का कोई साइड बताइए। अगर मैं इसका AB लेता हूं तो इस ट्राइंगल का क्या लूंगा? EB, इसका स्क्वायर, क्योंकि इधर एरिया का स्क्वायर रेशियो है ना। दूसरा साइड बोलिए, अगर मैं BC लेता हूं बड़े वाले ट्राइंगल का तो छोटे वाले का इसका स्क्वायर। तीसरा अगर मैं AC लेता हूं बड़े ट्राइंगल का तो छोटे का क्या लेना पड़ेगा? ED, इसका स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ आया? अब आगे कैसे करें? रेशियो चाहिए हमको, तो रेशियो बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए अभी अभी हम यहां डिस्कस कर रहे थे D इज द मिड पॉइंट, किसका? ठीक है, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है तो BD क्या होगा? BC का आधा। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। कहीं दिख रहा है BC BD? दिख रहा है? या E इज द मिड पॉइंट तो EB को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। ये वाला रेशियो पकड़ लें ना। तो एरिया देखिएगा ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है? BED इज इक्वल टू, ये वाला पकड़ रहा हूं ना, सब तो बराबर है, किसी एक को ले लेते हैं। BC अपॉन BD है ना, इसका स्क्वायर। देखो तो BD की जगह क्या लिख सकते हैं आप? हाफ ऑफ BC रख दीजिए। BC अपॉन BD की जगह हाफ ऑफ BC और इसका स्क्वायर। BC कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 बचेगा। दिस इज 2/1 का स्क्वायर, सो दिस इज 4/1। कितना आया? 4/1। तो ये ट्राइंगल अपॉन ये ट्राइंगल कितने रेशियो का है? 4/1। इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 4:1। दिस इज द रेशियो। यही पूछा था ना, बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल का रेशियो कितना? तो बड़ा ट्राइंगल 4 गुना है, अगर छोटा ट्राइंगल 1 गुना है। 4:1 का रेशियो है। जो भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं मार्क कर लीजिए। कौन सा मैच कर रहा है? थर्ड वाला ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा, टिक मार्क कर लीजिए। समझे? नहीं समझे? आया समझ में ये? ठीक है, नोट करें। देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर। क्या है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और एक कंडीशन और दिया है कि ABC ट्राइंगल के एरिया का 9 गुना PQR ट्राइंगल के एरिया का 16 गुना का बराबर है। इसके एरिया को 9 टाइम कर दें, इसके एरिया को 16 टाइम कर दें तो दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। ये गिवन कंडीशन है। तो बताइए AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या होगी? और हमको ऑप्शंस दिए हैं नीचे, ठीक है ना, बुक में ऑप्शन दिए हैं ना 4 ठो। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज एरिया आया, हिंट पकड़िए, एरिया आया। तो एरिया का क्या जानते हैं आप? एरिया का रेशियो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। कब? जब दोनों ट्राइंगल क्या हो?
तो ये तो पहले से सिमिलर लिख दिया है, तो एरिया का फट से रिलेशन लगा लें। स्टार्ट करते हैं बनाना। सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, therefore we know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR, corresponding side का रेशियो फटाफट बताइए। AB अपॉन PQ का स्क्वायर, दूसरा QR का स्क्वायर, तीसरा AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये होगा, ये हम जान रहे हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के रिलेशन से जानते हैं, थ्योरम नंबर 7 से। ठीक है, अब देखिए हमको क्या दिया गया है। अगर मैं इस एरिया को इस एरिया के नीचे ले आऊं, ये नंबर इसके नीचे चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन, तो इसकी जगह 16 अपॉन 9 रखो, किसी भी एक को पकड़ो जो पूछा है, निकल जाएगा। नहीं समझे? देखिए ना, सिंस 9 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 16 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इस पार ला रहा हूं, इक्वल के, किधर ला रहा हूं, इक्वल के इस पार। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आ गया। ये 9 कहाँ चला जाएगा, 16 के नीचे चला जाएगा। ये हुआ, तो एरिया ABC अपॉन PQR की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों की जगह, इस रेशियो की जगह कितना लिखना है। सो दिस इज 16 अपॉन 9। हमको सिर्फ क्या निकालना था, तो हम सिर्फ इसको पकड़ते हैं। इसको क्यों पकड़े, सिर्फ ये इक्वल टू ये लिखें, तो सिर्फ इसको देखो, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इक्वल के इस पर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। रूट से बाहर आया 4, रूट से बाहर आया 3, दिस इज AB अपॉन PQ की वैल्यू। AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी होगी, 4 अपॉन 3। दिस इज अवर आंसर। समझ आया? और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 4 खत्म हो गया। नोट कर लीजिए।